साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले BPSC TRE 4 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड जो हमारी बिहार स्पेशल की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी सेकंड प्रैक्टिस सेट होने वाली है। पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं वो सीरीज। साथियों, या केवल यहाँ पे 6 मिनट की जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की जो है एक प्रैक्टिस सेट करवाई गई है। तो चलिए, सेकंड प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको BPSC TRE 4 की समय समय पे जो मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है या PYQ करवाया जाता है उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न से देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा जी के कार्यक्षेत्र की बात करें तो उनका कार्यक्षेत्र साथियों ये झारखंड के रांची में था। तो उत्तर यहाँ पे रांची हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बताना है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद जी का जो है संबंध साथियों बिहार किसान आंदोलन के साथ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र जिसे हम साथियों वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, जो कि अपने बिहार राज्य की राजधानी है, उसकी साथियों सर्वप्रथम राजधानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो जो है बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को मिलाने वाला जो मुगल शासक था वो साथियों अकबर था, जो कि हुमायूं का जो है यहाँ पे हुमायूं का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमें बताना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक साथियों उदयन थे। उदयन जो कि यह हर्यक वंश का एक शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त के महल की बात करें तो इनका महल साथियों यहाँ पे लकड़ी से निर्मित था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान साथियों ये शेर शाह सूरी था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो साथियों जिसने जो है बिहार में मुस्लिम शासक का जो वास्तविक संस्थापक जिसे हम बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं, ये साथियों नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना साथियों कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश के शासक थे। तो जो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था, इसके वैभव को नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? देखिए किस काल में, मध्यकाल में जो है बिहार की राजनीतिक और शैक्षिक सांस्कृतिक गरिमा यहाँ पे खंडित हुई। तो यहाँ पे मध्यकाल जो है उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो बिहार में सबसे बड़े नगर की बात करें तो यहाँ पे पटना जो है नगर हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा नगर यहाँ पे माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो ये अपना शेखपुरा जिला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साथियों आप लोग को किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो क्वेश्चन का आंसर करते चलिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी बिहार स्पेशल यहाँ पे किस लेवल की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों। चलिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये अपना पटना जो है अपने बिहार राज्य की राजधानी पटना है, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना उदयन ने किया, जो कि हर्यक वंश का एक राजा था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 21 है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का अनुमंडल कितना है? बिहार का अनुमंडल की बात करें तो बिहार में अनुमंडल 101 है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को साथियों प्रांतीय राजधानी बनाने वाला जो शासक था शेरशाह सूरी था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है साथियों बौद्ध मठ, क्योंकि बिहार में बौद्ध मठों की अधिकता होने के कारण इस जो है बिहार से साथियों यहाँ पे बिहार राज्य का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया। तो बिहार में बौद्ध मठों की अधिकता होने के कारण अपने राज्य का नाम जो है बिहार पड़ा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन साथियों ये 1580 में किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई है? देखिए बिहार को पृथक जो है प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो ये 1906 में की गई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की आरंभ की बात करें तो ये 15 अप्रैल 1930 को जो है यहाँ पे आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार में वर्तमान कुल सदस्य की बात करें तो यहाँ पे बिहार विधानसभा में कुल जो है यहाँ पे 243 सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे बताना कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों ये 1916 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए साथियों यहाँ पे 40 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें साथियों यहाँ पे 16 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अगले प्रश्न को बता दें आपको कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार लेकर झारखंड का निर्माण साथियों 45.85% लेकर जो है यहाँ पे झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य की सीमा साथियों नेपाल से जुड़ती है, जो कि उत्तर में साथियों नेपाल देश से जुड़ती है। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में झारखंड से, और पूरब में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम सॉरी साथियों पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश की इसकी सीमा जुड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से साथियों डॉक्टर कृष्ण सिंह को जो है यहाँ पे जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को साथियों बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो साथियों ये रहे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछने की जो है यहाँ पे संभावना रहती है, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे पीपीएससी टीआरई का प्रस्तावित है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।